एक पति पत्नी आपस में झगड़ रहे। पत्नी कहती है मेरा बेटा तो, मेरा बालक जो है, जो बच्चा है मेरा, वो शिक्षक बनेगा। हम बच्चों को बनाना चाहते हैं और चिंता में लगे कि ये क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा। ये मेरा बच्चा तो शिक्षक बनेगा क्योंकि मां शिक्षक है। पिताजी कहते हैं नहीं, मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। दोनों झगड़ रहे हैं, मेरा बेटा शिक्षक बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। दोनों झगड़ रहे हैं। अरे किसी ने पूछा भैया तुम क्यों झगड़ रहे हो? बच्चे से पूछ लो वो क्या बनना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ। उसके लिए झगड़ रहे हैं। वो अभी गर्भ में है, हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि वो इस स्कूल में जाएगा, ऐसा बनेगा, वैसा बनेगा। ये प्लानिंग, अरे प्लानिंग करनी है तो ये करो। वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, अधिकारी बने, बड़े सी बड़ी ऊंचाइयों को छुए, जो भी बने, पर सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा बेटा बने, एक अच्छा पति बने, एक अच्छा व्यक्तित्व बने, एक धार्मिक व्यक्तित्व बने, एक अच्छा समाज का नागरिक बने, एक अच्छा व्यक्ति बने। उसके बाद जो पदवी उसको उसके कर्तव्य कर्म पथ पर चलते मिलेगी वही अच्छी होगी। यदि अच्छा इंसान नहीं बना और वो डॉक्टर बन गया तो याद रखना, अच्छा डॉक्टर नहीं बना, अच्छा व्यक्ति नहीं बना तो किडनियां निकाल निकाल कर ही बेचेगा पेशेंट की। डॉक्टर तो बना दिया पर एक अच्छा इंसान नहीं बना। अगर अच्छा शिक्षक बन गया और अच्छा व्यक्ति नहीं बना तो वो केवल कुर्सियां ही तोड़ेगा, बच्चों को जो देने गया है वो नहीं दे पाएगा। अगर एक अधिकारी तुमने बना दिया, अधिकारी तुम बना सकते हो उसको पढ़ा लिखा कर, डिग्रियां दिला करके, लेकिन अगर अच्छा इंसान नहीं बना तो दूसरों का खून ही पिएगा, रिश्वत ले लेकर के गरीबों का खून पिएगा और रोज बद्दुआ लेगा। इसलिए ऐसा बनाओ बालकों को कि जो सबकी दुआ ले सके, उसको एक अच्छा इंसान, एक अच्छा व्यक्ति बनाइए। जो आप हो वही बालकों का स्वरूप बन जाता है। इसलिए ये बात आप निश्चित रूप से याद कर लेना माताओं। एक ऐसी ही दृष्टांत आता है जो मैं कई बार सुनाती हूं कि एक बहू अपनी सासू मां को एक ऐसे फूटे से खीपरे में रख करके रोटी दिया करती है, भोजन दिया करती है। जो मटका होता है वो जब फूट जाता है तो उसके जो टुकड़े बच जाते हैं जो किसी काम के नहीं है, अब उस टुकड़े में, उस खीपरे में अपनी सासू को रोटी दे देती थी। ये तो बूढ़ी हो गई है, अब इसके लिए क्यों थालियां, इसके लिए क्या पकवान, सूखी रूखी रोटी रख करके उसमें दे देती और पकड़ा के चली आती। उसके दांत नहीं है, ऐसी अवस्था है, वो बेचारी रोती जाती और उन सूखी रोटियों को चबाती जाती। क्या कहे, अब कोई सुनता भी तो नहीं है, किससे कहे, अब कोई मानने वाला भी तो नहीं है। कुछ ही दिन हुए, बेचारी कब तक जीवित रहती है ऐसा भोजन कर करके, और वो इस दुनिया से चली गई। जब चली गई, अंतिम संस्कार इत्यादि हुए, तो बाद में बहू आई और वो आकर के उन टुकड़ों को उठाकर फेंकने जाने लगी। खीपरे उठाए और उसने उठाकर फेंकने के लिए आगे हाथ बढ़ाया। उसका छोटा सा बालक जो 10 वर्ष का है वो आया, माँ ये क्या करती हो? अरे बेटा, तुम्हारी दादी इसी में भोजन करती थी, अब तो वो रही नहीं, इसका क्या काम अब ये इस घर में, तो इनको फेंकने जा रही हूँ। नहीं माँ, इनको फेंको मत, इनको मुझे दे दो, मैं अलमारी में संभाल कर रखूंगा और जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो तुम्हें इन्हीं में भोजन मिलेगा, तुम भी तो इनमें भोजन करोगे। मेरी दादी करती थी जब बूढ़ी थी, तो तुम बूढ़ी हो जाओगी तो तुम्हारे लिए भी तो यही टुकड़े है। क्यों नहीं सोचते कि जो आज वर्तमान है वो कभी भूत बनेगा, जो भविष्य है वो कभी वर्तमान बनेगा, जो आज जवानी है वो कभी बुढ़ापे में बदल जाएगी, और आज जो बुढ़ापा है उससे ये सीख ले लो कि हम भी कभी उसी स्थिति में पहुंचने वाले हैं। आज जो बूढ़े माता पिता हमारे जिस अवस्था में हैं, अगर तुमने उनको संतुष्ट और तृप्त किया तो समझ लेना कि हमारी संतानें भी हमें तृप्त कर देंगी, क्योंकि जो बोएंगे वही मिलेगा। तो कृष्ण कथा एक संस्कार है, कृष्ण कथा एक जीवन का निर्माण है,
कृष्ण कथा एक सादगी और सरलता से रहने का स्वभाव है। कृष्ण जहां बैठते हैं वहां खा लेते हैं, गोपियों के ग्वालों के घर सबके घर खा रहे हैं, सबको अपना मान रहे हैं, सबके पास चले जाते हैं। ये सरलता स्वभाव में अपने बालकों को दो, ये श्रेष्ठता स्वभाव में हमें भरनी पड़ेगी। मेरे कृष्ण की कथा एक संस्कार है और भगवान कृष्ण की ये लीलाएं, ये बचपन, ये मनोहर दृश्य, ये सुंदरता, ये सजावट, ये सब श्रृंगार हमारे कन्हैया को सुंदर बना रहे हैं। और कहा भी बड़ा सुंदर है, कन्हैया लगते ऐसे प्यारे हैं। उनकी कथा इसीलिए मीठी है कि कृष्ण प्यारे हैं। ब्रज में प्रेम है और ब्रज गोपियां हमारी कन्हैया को खूब आनंद देती है, खूब प्रेम देती हैं। और जब कन्हैया थोड़े से उदास हो जाए, थोड़ी देर न हंसे, थोड़ी देर न बोले, तो कहती हैं हमारे लाला को नजर लग गई। जी इतना सुंदर है कि नजर लग जाती है।